इट इज बैड टू बी टू गुड। तब मैं करीब 11 साल का था। स्कूल का सबसे अच्छा बच्चा कहलाता था और टीचर का भी फेवरेट था। क्लास मॉनिटर होने के कारण टीचर ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। मैं उसी को करने में व्यस्त था। वक्त कैसे चला गया पता नहीं चला, और जब स्कूल खत्म करके मैं घर पहुंचा तब मुझे पता चला कि मेरे पिताजी गुजर गए थे, और मुझे किसी ने बताया तक नहीं, क्योंकि मैं छोटा था। मुझे इस बात का आज भी दुख है कि मैं अपने बाबूजी को आखिरी बार नहीं देख पाया, आखिरी बार उनके पैर नहीं दबा पाया, आखिरी बार उनकी आवाज नहीं सुन पाया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, जिम्मेदारी भी बढ़ती गई और मैंने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। विक्रम यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हुआ। एमए इकोनॉमिक्स में मुझे गोल्ड मेडल मिला, और उसके बाद एमपी के रेवा यूनिवर्सिटी से मुझे लेक्चरर का जॉब ऑफर हुआ। लेकिन ये सब इतने आसानी से नहीं मिला। ये सब हासिल करने में मुझे सबसे ज्यादा साथ दिया मेरे पहले गुरु पोए मास्टर ने। पोए मास्टर मुझे गणित पढ़ाते थे। जवानी का जोश भी कुछ अलग होता है। हर चीज हमें वक्त से पहले चाहिए होती है, लेकिन वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। वो मास्टर हमेशा कहते थे कि सक्सेस के लिए मेहनत और अनुशासन दोनों बहुत जरूरी है, और मैं वही करता गया। वैसे जवानी से याद आया, कई लड़कियां मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं हमेशा उनसे मुंह फेर देता था। यहां तक कि मोहल्ले की लड़कियां जब सामने से आती थी तो आने जाने का रास्ता बदल देता था। मोहल्ले की सारी लड़कियां मुझ पे मरती थी। मेरे यकीन करो, सच में मरती थी। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया और शादी भी उसी से की। आशा जी पहली लड़की थी जिन्हें मैं शादी के लिए देखने गया था, और पहली नजर में ही वो पसंद आ गई। बस वो दिन है और आज का दिन है। हम ऐसे ही जिंदगी भर साथ रहेंगे। चाइना वॉर के बाद इंडियन आर्मी में जवानों की भर्ती तेजी से हो रही थी। मैंने भी अप्लाई कर दिया, एंड देन आई सर्व्ड इंडियन आर्मी इन 1965 इंडो पाक वॉर। बड़ा गर्व महसूस होता है आज भी वो दिन याद करके। ब्रिगेडियर साहब हमेशा कहते थे
पोद्दार तू फौजी कम और कलाकार ज्यादा लगता है। और फिर मेरे अंदर की कलाकार बनने की दिली तमन्ना जाग उठती थी, लेकिन मैं किसी को बता नहीं पाता था और हंस के ब्रिगेडियर साहब को सिर्फ थैंक यू बोलता था। वक्त तेजी से गुजर रहा था और कुछ सालों बाद मुझे इंडियन आर्मी से रिलीज कर दिया गया और उसके बाद मुझे इंडियन ऑयल की तरफ से जॉब ऑफर हुआ। इंडियन ऑयल में जॉब करते हुए मुझे थिएटर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मेरी दिली तमन्ना परिंदा बन के उड़ने लगी थी। थिएटर से तो मैं कई साल पहले रूबरू हुआ था, जब मेरी मुलाकात पुलत देशपांडे से हुई थी। 15 दिन उनके साथ रहने का सुखद अनुभव मिला मुझे, जो मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। थिएटर से प्यार करना सिखाया मेरे दूसरे गुरु सत्यदेव दुबे जी ने। सत्यदेव दुबे जी की कही हर एक बात आज भी याद है। वो हमेशा कहते थे कि एक्टर वो होता है जिसे एक्टिंग करने की जरूरत ना पड़े। बहुत डांटते थे मुझे वो, लेकिन प्यार भी मुझे ही सबसे ज्यादा करते थे। मैं शायद बहुत खुशनसीब था कि मुझे सत्यदेव दुबे जी जैसे गुरु मिले। आज के इंटरव्यू का भी सत्यानाश कर दिया तूने। जानता है कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत करके प्रसाद साहब से कहकर तेरी नौकरी का बंदोबस्त किया था, और तूने वही जली कटी बेहुदा बातें करके उनका अपमान कर दिया। हाँ मगर पापा एक बंदा लगा थोड़ा सा। पता नहीं क्या मिल जाता है तुम लोगों को पीने में। अरे भाई, कुछ लोग पुरानी बातें भुलाने के लिए पीते हैं, तो कुछ लोग पुरानी यादें ताजा करने के लिए। भाई मुन्ना, कुछ हम जैसे लोग भी होते हैं जो बिना वजह पीते हैं। ललिता बेटी, ये गिरीश मुझे मैनेजिंग पार्टनर बना रहा है टाटा नगर के एक प्रोजेक्ट में। मैनेजिंग पार्टनर? हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, 3,000 रुपए महीने के हिसाब से 5 साल का एडवांस भी दिया है। पूरे 1,80,000 रुपए हैं। एग्जाम में ये सब लिखोगे? ये मशीन है, अप डाउन अप डाउन। इडियट। एनीबॉडी एल्स? मैंने भी पहली बार ही उनको देखा था और पहली बार में वो पसंद आ गया मुझे। मैंने हाँ कर दिया और उन्होंने भी यही डिसाइड किया था कि जो मैं पहली लड़की देखूंगा उसी से शादी करूंगा, अगर मुझे पसंद आए तो। मैं उन्हें पापा कहता हूँ, हम सब घर में उन्हें पापा ही कहते हैं, भले वो मेरे नाना है। सब बोलते हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बहुत कड़क है, बट आई थिंक अगर मुझे उनको डिस्क्राइब करना है, आई वुड कॉल हिम अ कोकोनट। स्ट्रिक्ट का मतलब डिसिप्लिन, बाहर से सख्त बट अंदर से एकदम नरम। क्योंकि मैं एक दो उदाहरण देती हूँ। मैंने 12th के बाद आर्किटेक्चर में मैं सिलेक्ट हो गई और मैंने ले लिया क्योंकि आई गॉट इन मेरिट एंड ऑल दैट। एंड देन इन 3 months मैंने रियलाइज़ किया कि मुझसे तो ये नहीं होना है। तो मैं उनसे डरती थी, तो मैंने उनको एक छोटी सी चिट्ठी लिखी और उनके तकिए के नीचे रखी और लिखा कि मैं MBA करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, मुझसे ये नहीं होगा। और उन्होंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक छोटी सी चिट्ठी उसके पीछे लिख के मुझे बताई, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बॉम्बे में थी और जब मैंने पापा को बोला कि मुझे तो
गोविंद से शादी करनी है, वो लंदन में है। पापा मिले भी नहीं थे, लेकिन पापा बोले ओके, अगर कुछ भी गलती हो जाए बेटा वापस घर आ जाओ। Now how many fathers actually say something like that to their daughters? For me, that was a very emotional moment because I just thought, wow, इतना जो सब सोचते हैं, हम सब बोलते हैं, there is such a different side to this man who's my father. जब अपर्णा ने मुझे पहली बार बताया कि मेरे पापा फिल्मों में काम करते हैं तो मैंने पूछा कौन है वो, और उसने ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि रंगीला देखा है, रंगीला में जो उर्मिला के पापा हैं वही मेरे पापा हैं। हमारा जो रिलेशन है वो बहुत एक कॉर्डियल हो चुका है, वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स नाउ। जो वो पहले इतने स्ट्रिक्ट होते थे, ही हैज़ मेलोड डाउन नाउ। और मैं उन्हें कहता भी हूँ कि आप पहले इतने स्ट्रिक्ट होते थे लेकिन अभी आप इतने, यू आर सो फ्रेंडली विद मी। Everyone says that Nana's really strict, but I've never seen that side of him. With me, he's always really gentle and lenient compared to everyone else, and I can see him being strict with like Ishan or Aman or Anuj, and with me, he just doesn't say things that he'd say to them. He's really emotional when it comes to me, and every time I leave, he cries, and I think that's really special, and I love him. मेरे घर में इतना डिसिप्लिन नहीं था, तो जब मेरी शादी हुई है, शादी के बाद धीरे धीरे मैंने समझा, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से अपने घर का जो सिस्टम था वो समझाया और मैंने उसको फॉलो किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि कभी हम दोनों में किटकिट नहीं हुई मैं एडजस्ट करती गई अपने को, और बाद में मैं इतना एडजस्ट हो गई कि अब मुझे वही बातें पसंद नहीं आती हैं, बच्चे जब करते हैं तब। तो डिसिप्लिन लाइफ है उनका पहले से। गुरुजी थे मैथ्स के, पोल मास्टर इन इंदौर, तो उन्होंने बोला तू जा, और 3 महीने वहाँ पे मैथ सीख गया। मैं तेरी एक बात सुनना नहीं चाहता, मैंने तुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया नहीं था जग्गू कि तू बीए पास करके गलियों और सड़कों पर नाश्ता फिरे। तो एक्चुअली मैं इंदौर गया, इंदौर में हमारा घर है जहाँ पे पोल मास्टर आए, मुझे 3 महीने उन्होंने मैथ सिखाया, मैं वापस आया और एग्जाम में आई थिंक फाइनली कुछ 102 आउट ऑफ 150 कुछ आया था और मैंने पास किया। तो पास करने के बाद ही वॉज सो हैप्पी कि उन्होंने बिल्डिंग में जाके पेड़े बांटे कि बेटा पास हो गया। तो नॉर्मली जब मैं प्लान बनाती हूँ और डेट बताने फ़ोन करती हूँ कि पापा मैं ये सो एंड सो डेट पे आ रही हूँ, आपके लिए कुछ ले आओ। सो फॉर एग्जाम्पल इस बार मुझे बोले एक शेविंग ब्रश ले आओ, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन वाज पापा शेविंग ब्रश अब कौन यूज़ करता है, आप वही से ले लो, नीचे मिल जाएगा इंडिया में। पापा मुझे बोले कि नहीं, मुझे वही तुम्हारा ही चाहिए क्योंकि मैं रोज़ जब शेविंग करूँगा तब मुझे तुम्हारी याद आएगी। एंड आई फाउंड दैट सो स्वीट कि मैं उसी दिन गई और मैं एक शेविंग ब्रश ले आई, और जब मैंने उनको दिया तो उनको जो खुशी हुई, इट वाज लाइक अ चाइल्ड, ही लुक लाइक अ चाइल्ड विद अ बिग स्माइल। तो उस टाइम मुझे बड़ी दुविधा में थी मैं कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। सब घर वाले कहें कि अरे अभी अभी शादी हुई है, तुम उनको कैसे परमिशन दे रही हो आर्मी में जाने की। तो मैंने कहा नहीं, उनकी इच्छा है ना, जाने दो, मेरे तकदीर में जो होगा वो होगा। डैड आर्मी में थे, तो जो डिसिप्लिन उन्होंने डाली है हम तीनों में, ओके, आज मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि मेरे बच्चे डिसिप्लिन नहीं है, आई एम वेरी डिसिप्लिन। नया ऑफिस है, जस्ट ज्वाइन 1.5 साल हुआ है, बट एवरीबडी नोज अरे अच्युत पदार के बेटे हो, यू नो। अभी भी वो व्हाट्सएप के जो मैसेजेस आते हैं, यू नो, विद कहना क्या चाहते हो, दैट इज चिल्ड्रन। तो वी आर नोन एज हिज चिल्ड्रन मोर देन आवर आइडेंटिटी। I feel super proud that he's my grandfather because जब भी लोगों को पता चलता है कि ये मेरे ग्रैंडडैड है, स्पेशली मेरे एज के जो लोग हैं, लाइक you're so lucky and you know he's your granddad and we want to meet him and you know all of it and he's so cute. So मैंने कभी उनको वैसे एक्टर जैसे देखा ही नहीं। For me he's still my grandfather. और जब मैं पहली बार घर गया मैंने बोला पापा वो वाला सीन एनेक्ट करते हैं, और पापा अपने यूजुअल स्माइल में कहे अरे वाह आ जाओ। और उस दिन की बात है और आज की बात है, जब भी मैं पापा के घर में जाता हूँ ओल्ड मॉन्क और हमारी ड्रिंक दोनों की रेडी रहती है। सो टू अ मैन who's lived his life on his own terms, cheers to papa. Discipline is one major takeaway that I'm going to take, and if I'm able to become even 1% of what he is, I'll feel that I've accomplished something huge. Discipline, nature, what did I say? Candidness, integrity, ethics, principles, truths, no lies, no cheat, किसी के बारे में कभी बुरा नहीं कहना। So ये सारी जो qualities हैं, I think they exemplify or rather they personify my father. क्या? अरे मैं ठहरा टेक्सटाइल का आदमी। चाचा जी,
आप टेक्सटाइल के नहीं, असूलों के आती हैं। आपकी उम्र, आपका तजुर्बा ही तो काम का है ना। सुन रही हो बेटी तुम? सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड दिलदारी। कोई भी कभी भी मदद मांगे तो कभी उन्होंने मना नहीं किया। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है थिंक करो। वो हमेशा हम सबको बोलते हैं कि थिंक करो, तब जाके चीजें बेहतर होती है। I'm very close to you from within. I've never said this to you, but I love you and जब उनको डायग्नोज हुआ था कैंसर, जो आपको कैंसर का जब डिटेक्ट हुआ था वो हमारे ही साथ थे 3 महीने, तो तब तो हमारी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक्चुअली there's one scene of his in one film, एक 21 तोपों की सलामी नाम की फिल्म है, तो उसमें उनका जो सीन है it tugs at my heartstrings, it's so wonderful। तो वो देख के मुझे हमेशा रोता हूँ। मैंने उन्हें 4 बार कहा है कि वो आपका सीन सबसे बेस्ट है, लेकिन मतलब सबको आपको 3 Idiots का सीन याद है, लेकिन दैट्स द बेस्ट सीन। उनका जो लव है वो थिएटर है, तो ही वांटेड टू एनकरेज यूथ ऑल ओवर द कंट्री। तकरीबन 30-35 शहरों में जो नाट्य मंडल्स हैं उनके लिए उन्होंने स्कॉलरशिप्स क्रिएट करी सो दैट चिल्ड्रन गेट एनकरेज्ड, और जितने भी उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, सारे उनके नाम से, उनके इतने सारे लोगों के नाम से उन्होंने स्कॉलरशिप करी, खुद के नाम से कुछ नहीं किया। ये हमें पता ही नहीं था। ये हमें एक दिन ऐसी एक फाइल, उनकी जो फाइलिंग की सिस्टम है, तो पता नहीं किस कारण हम देख रहे थे और देखा तो इतने सारे स्कॉलरशिप्स इंडिया में आज चल रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री, and basically encouraging children and youth to become theatre artists. वाजले 8 बघ वाजले 8 सुरू यांचं आता घड्याळ बघावीच नाही लागत. किती भरले पाणी? रोज सांगतो इतकं भरायचं इथपर्यंत. जास्ती भरलं गेला. Cheers. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर। एक कलाकार क्या चाहता है? खुशी, सुकून, बस मुझे भी वही चाहिए था, और वो सुकून मिला मुझे थिएटर में, पर्दे के सामने। आज मैं कितना कामयाब हूं ये तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं खुश हूं। दिल में एक सुकून सा है, और कलाकार सिर्फ सुकून ही तो चाहता है। यही है हर कलाकार की कहानी, बस यही है। एकवट बनिए तरस। तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल, मिलके बने एक नवा सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा।
जो सुर तुझे सा प्यारा मिले जॾहिं गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं सुर का दरिया बह के सागर में मिले बदला दारू फुल के बरसन